निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4.13 रुपये का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279.75 रुपये मुकर्रर। डीजल की कीमतों में कोई रद्दबदल नहीं की गई है। वजारत खजाना की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए हैं और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी हो चुका है और 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279.75 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमतों में कोई रद्दबदल नहीं की गई है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते एक बार फिर से पेट्रोल बम गिराया है। आवाम पर एक बार फिर से 4 रुपये का इजाफा किया गया है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4.13 रुपये बढ़ा दी है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 279.75 रुपये मुकर्रर कर दी गई। आगे बढ़ते हुए बात करें, तूफानी बारिशों से गवादर का बुरा हाल। बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस कई मकानात मुनहदम। शहरियों की नकल मकानी जारी है। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। जिवानी में मेडिकल कैंप भी कायम। खादान में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बाप और 2 बच्चे दम तोड़ गए। महकमा तालीम बलोचिस्तान ने आज से 7 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। गवादर में तबाहकुन बारिशों का सिलसिला थम ना सका। शहर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। 2 रोज से जारी मूसलाधार बारिश से जल थल एक गवादर शहर और गिरदोनवाह के इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवादर में तीसरे रोज भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। तूफानी बारिश के नए स्पेल से गवादर शहर मजीद पानी में डूब गया। तेज बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयां मुतासिर हुई। गवादर के इलाके जूनी, पुशकान और सरबंदन पानी में डूब गए हैं। मलाबंद, शादोबंद, शेख उमर वार्ड, 2 बाग वार्ड के घरों में पानी जमा हो गया है, जबकि सोहराबी वार्ड, उस्मानिया, इस्माइलिया और कमाड़ी वार्ड के मकीन भी परेशानी से 2-4 हैं। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जाना चकसई ने बताया कि गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। निगरान वज़ीर आला ने समरी पर दस्तखत कर दिए। निगरान वज़ीर आला गवादर समेत तमाम मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पानी जो है वो शहर में कई इलाकों में खड़ा हो गया है। लोग जहाँ पे स्टैंडर्ड है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। 200 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। इसी तरह जो पाकिस्तान के तमाम इदारे जिसमें पाक फौज, नेवी, एयरफोर्स, NDMA, PDMA, लोकल इंतजामिया कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू एफर्ट में हाथ बटाएं, लेकिन डिजास्टर इतना बड़ा है कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा कोशिशों की जरूरत है। कारोबारी मराकज़ बदस्तूर बंद। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दही इलाकों में लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। जियोनी में मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन का मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने दोनों रहनुमाओं से गदा में इसराइली हमलों पर तबादला ख्याल किया। जो बाइडेन शेख तमीम और सीसी का गजा में इमदाद की मुंतकली को यकीनी बनाने पर जोर। गजा में शहरियों पर गोलियां चलाना संगीन वाक़या है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फायरिंग की रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रहे हैं। मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल को तस्लीम करते हैं और ये कहा कि बेगुनाह फ़लस्तीनी सिर्फ अपने ख़ानदानों को पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने गजा में भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत की है। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है शुमाली गजा में एक ही दिन फ़लस्तीनियों की मुतअद्दिद अमवात पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक गजा की नाकाबंदी को ख़त्म कराने और इमदाद की मुंतकली में नाकाम है। गजा में इमारतों के मलबे तले बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी दब गए हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब बिला मुकाबला मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। हलीम आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। उमर अयूब बिला मुकाबला मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुई हैं। हलीम आदिल शेख को सिंध के सदर मुंतखब किया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी तहत काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर मद्दे मुकाबले। कौमी असम्बली इजलास में हल्फ ना उठाने वाले अरकान की हल्फ बर्दारी भी होगी।
वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च बरोज़ इतवार को होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। 16वीं कौमी असम्बली के 336 में से 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाब आज होगा। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लिया, जिसके बाद अरकान ने हाजिरी लगाई। ऐवान में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी हल्फ उठा लिया। दीगर अहम नामों में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत, JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, हमजा शहबाज, अली मोहम्मद खान, मियां अजहर ने भी हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान स्पीकर डाइस का घेराव किया और नारेबाजी की। उमर अयूब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत मांगी। स्पीकर का कहना था हल्फ से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। लीगी अरकान की जानिब से भी नवाज शरीफ की आमद पर नारे लगाए गए। मेहमानों की गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन जुमा 1 मार्च को होगा। मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के स्पीकर के लिए आमिर डोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान के कागजात जमा करा दिए। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। 3 मार्च को कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। MQM ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की नून लीग की पेशकश मुस्तरद कर दी। MQM का वज़ारत उज़्मा का वोट नून लीग को देने का फैसला। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। MQM ने बड़ा फैसला कर लिया। MQM ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की पेशकश मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक MQM ने वज़ारत उज़्मा का वोट नून लीग को देने का फैसला किया है। MQM वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून ने मरकज में MQM को वफाकी वजारतों की पेशकश की थी। MQM का कहना है कि मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को माली और इंतजामी खुद मुख्तारी देने के लिए आईनी तरमीम पर सपोर्ट चाहते हैं। मजबूत बा इख्तियार माली खुद मुख्तार बल्दियाती इदारों से 18वीं तरमीम को मजीद तकवीयत मिलेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, बाप और IPP के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। इत्तेहादी जमातों के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी शामिल। सादिक संजरानी, खालिद मक्सी, IPP के सदर अब्दुल अलीम खान वफ्द में शामिल। काफ लीग के सालिक हुसैन वफ्द में शामिल थे, जबकि JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, हाजी गुलाम अली, असलम गौरी, नूर आलम खान, मौलाना अमानुल्लाह भी शामिल। रवा माली साल के 7 माह में करंट अकाउंट खसारे में 71.2% और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 21.4% की कमी। जुलाई से जनवरी तक मालियाती खसारे में 43% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र में 50 करोड़ डॉलर की कमी रिकॉर्ड। बरामदाद में 9.3% का इजाफा। दरामदाद में 11.1% की कमी हुई। वजारत खजाना की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल के 7 माह में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुए, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 16 अरब 30 करोड़ डॉलर की तरसीलात रही। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 7 माह में बरामदाद में 9.3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदाद 16.4 अरब डॉलर से बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुंच गयी। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदाद 33.5 अरब डॉलर से कम होकर 29.8 अरब डॉलर पर पहुंच गयी। रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में 7 माह में 71.2% और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 21.4% की कमी हुई। तहम ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 25 करोड़ डॉलर से बढ़कर 13 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। FBR महसूलात में 29.8% और नॉन टैक्स आमदनी में 116.5% इजाफा हुआ। जुलाई तक जनवरी मालियाती खसारे में 43% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और महंगाई की शरह 28.7% रही। मौसम धीरे धीरे खुशगवार होना शुरू हो गया। बादल भी बरसने को तैयार। मौसम का हाल बताने वालों ने 2 से 3 मार्च तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों की नवीद भी सुना दी।
लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों का मौसम आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगा। दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली और साथ हल्की हवाओं ने मौसम को दिलफरेब बनाए रखा। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के साथ हवाएं चली, जबकि हवा में नमी का तनासुब 71% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने 2 से 3 मार्च तक पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया है। दूसरी जानिब पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी किया है। PDMA के सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। वासा, मेट्रोपॉलिटन और दीगर जिले इदारों को भी खसूसी हिदायत जारी की गई है। ऐसे के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।